तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड के बीच जो टी20 सीरीज का पहला टी20 मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोनों टीम्स का रिसेंट में टी20 में उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है और इस सीरीज में आपको दोनों टीम्स की तरफ से बड़े बड़े खिलाड़ी देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में खास करके जानेंगे कि कौन सी टीम्स की तरफ से आपको ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए, वेस्ट इंडीज की तरफ से या फिर इंग्लैंड की तरफ से, और टीम कॉम्बिनेशन किस प्रकार से बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो रही होगी टीम बनाते समय। तो गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है ये दोस्तों 10 तारीख को खेला जाएगा, मतलब आज रात में आपको 1:30 पर एक्टिव हो जाना है और ये रात में 1:30 पर मुकाबला है। ग्राउंड की बात करें तो केंसिंगटन ओवल ब्रिज टाउन बारबाडोस में ये मुकाबला होगा, तो बहुत बेहतर ग्राउंड है और वेस्ट इंडीज का ये होम ग्राउंड है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर देखा जाए तो 31 मुकाबले खेले गए हैं टी20 के, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 20 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 11 बार। तो यहाँ पर देखा यही जा रहा है कि जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वो जीत रही है। एवरेज स्कोर यहाँ पर 158 रन का है। हाईएस्ट स्कोर वेस्ट इंडीज ने बनाया है 224 रन का। लोएस्ट स्कोर अफगानिस्तान का है। अब स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि 150 के नीचे यहाँ पर 11 बार स्कोर बना है। 150 और 70 के बीच में 8 बार, 170 और 190 के बीबीच में 8 बार और 190 के ऊपर यहाँ पर 4 बार स्कोर जा चुका है। तो स्कोरिंग पैटर्न और एवरेज स्कोर देखकर तो यही लग रहा है कि इस मुकाबले में आपको 165 170 के आसपास स्कोर देखने को मिल सकता है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो ये ग्राउंड है और ये दोस्तों समुद्र के किनारे है। तो यहाँ पर मैं आपको टिप्स ये देता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर आपको फास्ट बॉलर को ज्यादा स्विंग देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर आपको फास्ट बॉलर पर फोकस करना है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों जो रिसेंट के दो यहाँ पर टी20 के मुकाबले खेले गए हैं इसके बारे में। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला हुआ वो दोस्तों इंडिया 176 रन की टारगेट दी थी और साउथ अफ्रीका इस टारगेट को चेज नहीं करने पाया। आप सभी को इस मुकाबले के बारे में तो पता ही होगा। और इंडिया 7 रन से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 11 विकेट और स्पिनर्स को मात्र 3 विकेट मिली। और उससे पहले यहाँ पर यूएई ने 115 रन का टारगेट दिया था और इंग्लैंड आसानी से टारगेट चेस करके 10 विकेट से जीती थी वर्ल्ड कप में, जो कि दोस्तों 7 विकेट मिला था उस मुकाबले में फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 3 विकेट। तो पिछला दोनों मुकाबले देखकर तो यही लगता है कि अगर अच्छी टीम रहती है तो अच्छा खासा स्कोर भी देखने को मिल सकता है। और पिछले दो मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को बहुत ज्यादा मदद मिली है और पिछले दोनों मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को टोटल 18 विकेट मिली है और स्पिनर्स को मात्र 6 विकेट। तो 3 गुना दोस्तों विकेट लिए हैं फास्ट बॉलर। तो यहाँ पर आपको फास्ट बॉलर पर फोकस करना है क्योंकि यहाँ पर स्विंग मिलता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट इनिंग में दोस्तों फास्ट बॉलर को 11 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 5 विकेट, और सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को मिली है 7 विकेट और स्पिनर्स को मात्र 1 विकेट। तो फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग फास्ट बॉलर पर ज्यादा फोकस करना है और थोड़ा बहुत फर्स्ट इनिंग में आप लोग स्पिनर्स पर फोकस कर सकते हैं। तो ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल डिटेल में पिच रिपोर्ट। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीम्स के बीच अभी तक पूरे टी20 इतिहास में 30 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से वेस्ट इंडीज का पकड़ा भारी है, 17 बार जीती है और इंग्लैंड 13 बार। तो दोस्तों आपको कांटे की टक्कर भी देखने को मिलेगी क्योंकि दोनों टीम्स में बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे एंड्रे रसेल, जॉस बटलर वापसी किए हैं इस सीरीज के लिए। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो इंग्लैंड अपना पिछला 3 मुकाबला जीती है 5 में से टी20 में, तो इनका रिसेंट फॉर्म थोड़ा बेहतर है। और इंग्लैंड का देखा जाए रिसेंट फॉर्म, सॉरी दोस्तों यहाँ पर अगर वेस्ट इंडीज का, ये दोस्तों सॉरी यहाँ पर गलती से मैंने इंग्लैंड लिख दिया है, ये वेस्ट इंडीज का रिसेंट फॉर्म है, जो कि दोस्तों रिसेंट में 5 में से 3 मुकाबले जीत कर आ रहे हैं। और इंग्लैंड का रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो दोस्तों 5 में से 2 ही मुकाबले ये जीते हैं। दोस्तों अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इसके बाद क्या रहेगी अब इस मुकाबले में प्लेइंग 11 वेस्ट इंडीज की। तो वेस्ट इंडीज की तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए ब्रेंडन किंग के साथ इवेन ल्यूस दिखेंगे। और ये जो मैंने बनाया है प्लेइंग 11, मैक्सिमम चांस है 98% की यही रहने वाली है। फिर निकलस पूरन आपको तीसरे नंबर पर, फिर रोस्टन चेज, रोमन पॉयल, रदरफोर्ड, फिर एंड्रे रसेल, रोमारियो सेफर्ट, एक्ला हुसैन, मैथ्यू फोर्ड और गुदाकेस मोटाई। तो प्लेइंग 11 लगभग यही रहने वाली है और बैटिंग ऑर्डर भी लगभग यही रहेगी। अगर चाहेगी टीम तो रोस्टन चेज की जगह पर सिमरन हेटमायर को भी खिला सकती है, लेकिन कम उम्मीद है। पावर प्ले में मैथ्यू फोर्ड और जी मोटाई बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में रसल और रोमारियो सेफर्ट। तो अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं, ये जो प्लेइंग 11 है ये दोस्तों वर्ल्ड कप वाली है और मैक्सिमम मतलब सारे खिलाड़ी वर्ल्ड कप वाले ही हैं, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर प्लेइंग 11 बनाई है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इन सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी जो ब्रेंडन किंग है, पिछले मुकाबले में 23 रन, उससे पहले 5 रन और फिर 63 रन की पारी खेले हैं। रिसेंट में भी 27 रन, 29 रन, 23 रन की स्कोर ये कर चुके हैं। तो सेफ ऑप्शन रहेंगे इस मुकाबले में, आप लोग इनको अपनी टीम में रखिएगा। और इवन ल्यूस की बात करें तो ये भी सेफ ऑप्शन है क्योंकि ओडीआई में तो अच्छा परफॉर्मेंस करके आ ही रहे हैं और रिसेंट में भले ही पिछले 2 मुकाबले में फ्लॉप हो गए हों, लेकिन उससे पहले 50 रन, 49 रन और 100 रन और 39 रन की भी पारी खेले हैं।
लेकिन रिसेंट में अभी ओडीआई में सेंचुरी भी बनाकर आ रहे हैं। तो दोनों ओपनर्स इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं। निकोलस पूरन को दोस्तों खिलाया गया है और ये आपको सई होप की जगह पर खेलते हुए दिखेंगे। सई होप का कम उम्मीद है खेलने का। और निकोलस पूरन का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो 91 रन, 100 रन, 27 रन, 93 रन। तो ये दोस्तों इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं कप्तान वाइस कप्तान के लिए, क्योंकि इनको अपनी टीम में तो मैक्सिमम लोगों ने लिया है, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन उतना लोगों ने नहीं किया है। तो आप लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन करिएगा। तो दोस्तों टॉप के तीनों खिलाड़ी इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं और दोनों टीम्स की तरफ से आपको टॉप ऑर्डर पर रीच फोकस करना है, क्योंकि इस ग्राउंड पर बैट्समैन के साथ साथ दोस्तों थोड़ा बहुत फास्ट बॉलर को मदद मिलती है। ज्यादातर दोस्तों बैट्समैन पर फोकस करना है। तो यहाँ पर टॉप के तीनों खिलाड़ियों का रिकॉर्ड बेहतर है, इनमें से निकोलस पूरन का सबसे बेहतर है। अब दोस्तों रोस्टन चेस की बात करें तो रोस्टन चेस का ना ही रिसेंट में ओडीआई में रिकॉर्ड अच्छा है था और रिसेंट में टी20 में देखिएगा तो पिछले 3 टी20 मुकाबले में फ्लॉप हो गए हैं और विकेट ही नहीं मिला है। और बहुत पहले का 18 रन 1 विकेट और 39 रन 1 विकेट है। तो रोस्टन चेस को अगर आप लोग चाहें तो ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वेस्ट इंडीज की टीम पहले बैटिंग करती है तब आप लोग रोस्टन चेस के ऊपर फोकस कर सकते हैं। और इनका बैटिंग पोजीशन अभी फिक्स नहीं है और ये नीचे भी खेल सकते हैं। रोस्टन चेस का परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन है तो आप लोग के लिए थोड़ी सी रिस्की ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब दोस्तों रोमन पॉयल की बात करें और रदरफोर्ड, तो जैसा कि आपको पता है कि टॉप के खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस अभी अच्छा चल रहा है, तो हो सकता है कि रोमन पॉयल और रदरफोर्ड को उतना मौका ना मिले, लेकिन रोमन पॉयल का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो आपको उतना बेहतर नहीं देखने को मिलेगा जिस हिसाब से इनको कप्तान बनाया जाता है। पिछले मुकाबले में मात्र 37 रन, फिर 20 रन, 13 रन। तो अगर आप लोग रोमन पॉयल को लेना भी चाहते हैं तो पहले बैटिंग करते समय ही रखिएगा। और रदरफोर्ड की बात करें तो ये अच्छा अभी परफॉर्मेंस किए हैं रिसेंट में ओडीआई में। टी20 में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है, क्योंकि इनको टी20 में उतना मौका नहीं मिलता है। ओडीआई में 50 ओवर का रहता है तो इनको 15-20 ओवर मिल जाता है, लेकिन टी20 में कम उम्मीद है। तो रोमन पॉयल और रदरफोर्ड अगर पहले बैटिंग करती है वेस्ट इंडीज की टीम तब ये दोस्तों ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। चेस करते समय आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। अब दोस्तों और नीचे से रसल की बात करें और रेमोरियो सेफर्ट की बात करें तो रसल का देखा जाए तो रसल दोस्तों पिछले मुकाबले में 20 रन की पारी खेले, उससे पहले 9 रन, फिर 31 रन, 12 रन और बहुत ही खराब परफॉर्मेंस से जूझ रहे हैं दोस्तों रसल। और ये इनका बहुत पहले का रिकॉर्ड है, शायद दोस्तों वर्ल्ड कप के बाद इन्होंने ये पहला अभी सीरीज खेल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो रसल को तो आपको लेकर चलना ही है, भले उतने अच्छे रिसेंट फॉर्म नहीं है, लेकिन आपको पता है कि गेम अपने दम पर पलट सकते हैं। तो ये भी सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग इनको कप्तान वाइस कप्तान करेंगे। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज की टीम पहले बैटिंग करती है तभी दोस्तों आप लोग इनको कप्तान वाइस कप्तान करना है। रिसेंट फॉर्म उतना बेहतर नहीं है, एक मुकाबले में 31 रन की तो पारी खेले हैं, लेकिन ज्यादातर इनको विकेट नहीं मिला है। रोमारियो सेफर्ट की बात करें तो दोस्तों इनका रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो टी20 में 2 विकेट है और ये श्रीलंका के खिलाफ पिछले महीने लिए थे। पिछले मुकाबले में 18 रन विकेट लेस रहे हैं, तो इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा ठीक है। तो ग्रैंड लीग में ये डिफरेंशियल ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 4 ओवर तो ये बॉलिंग कराएंगे ही आखिरी ओवर में भी, लेकिन इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं। अब दोस्तों जो नीचे के 3 बॉलर दिख रहे हैं इसमें से दोस्तों इकला हुसैन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि पिछले 2 मुकाबले में इनको 4 विकेट मिली है। बाकी मैथ्यू फोर्ड को मैक्सिमम लोगों ने अपनी टीम में नहीं लिया है और दोस्तों इनका कारण यह है कि इनका रिसेंट फॉर्म बहुत ही ज्यादा खराब है। तो मैथ्यू फोर्ड की जगह पर समर जोसेफ भी खेल सकते हैं। बाकी गुदाकेश मोटाई की बात करें तो इनका रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो इनका भी रिसेंट फॉर्म उतना बेहतर नहीं है। पिछले 7-8 मुकाबले में इनको मात्र 2 विकेट ही मिली है, लेकिन 70% लोग लगभग मैथ्यू फोर्ड को लिए हैं। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर इकला हुसैन के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि इनका रिसेंट फॉर्म बेहतर है, और रोमारियो सेफर्ट के ऊपर। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं। उससे पहले मैं अपने भाइयों से ये बोल दूं कि वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए फटाफट से, ताकि आगे भी आपको अपडेट्स मिलती रहे। और मैं आप लोग से चाहता हूँ कि दोस्तों टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। अब दोस्तों जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं इनमें से देखा जाए तो सही होकर खेलने का उम्मीद थोड़ा सा कम है। सिमरन हेटमायर खेल सकते हैं दोस्तों, रिसेंट फॉर्म बेहतर है टी20 में रोस्टन चेस की जगह पर। बाकी समर जोसेफ खेल सकते हैं दोस्तों मैथ्यू फोर्ड की जगह पर। बाकी कोई भी बदलाव होगा नहीं और 4 ही प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए अगर दोस्तों वेस्ट इंडीज का अगेंस्ट इंग्लैंड, तो ब्रेंडन किंग का दोस्तों 32 का एवरेज है 11 मुकाबले में और इस ग्राउंड पर 28 का है। तो ये दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे। फिर इवन ल्यूज का 28 का है दोस्तों हेड टू हेड में और इस ग्राउंड पर 17 का है। तो ये थोड़े से मतलब ये भी सेफ ही रहेंगे, लेकिन रिसेंट फॉर्म दोस्तों दोनों खिलाड़ियों का बेहतर है। निकोलस पूरन का 30 का एवरेज है, 450 के आसपास रन बनाए हैं और इस ग्राउंड पर 46 का है। तो ये भी दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे। रोस्टन चेस को आप लोग चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड पर एक मुकाबले में 3 विकेट लिए हैं, लेकिन हेड टू हेड में एक मैच में 1 ही विकेट है। तो ये दोस्तों ज्यादा ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और इनको आप लोग टॉस के हिसाब से रखिएगा।
बाकी रोमन पॉल का भी रिकॉर्ड बेहतर है, 10 मुकाबले में 43 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 61 का है। तो रोमन पॉल आप लोग के लिए मैक्सिमम इंपॉर्टेंट तभी रहेंगे जब वेस्ट इंडीज की टीम पहले बैटिंग करती है। और रदरफोर्ड की बात करें तो 41 का एवरेज है, इस ग्राउंड पर नहीं खेले हैं। और एंड्रू रसल की बात करें तो दोस्तों हेड टू हेड में 19 का एवरेज है और 12 विकेट मिली है, ग्राउंड पर 6 विकेट मिली है, 20 का एवरेज है। अब बॉलर्स की बात करें तो रोमारियो सेफर्ड 7 मुकाबले में 8 विकेट लिए हैं हेड टू हेड में और ग्राउंड पर भी 7 में 8 है। इकरा हुसैन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 12 में 16 विकेट मिली है और इस ग्राउंड पर 8 में 9 विकेट। तो जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है वो दोस्तों इन्हीं के पास है एज अ बॉलर, तो आप लोग इनके ऊपर फोकस करिएगा। बाकी मैथ्यू फोर्ड का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, ना ग्राउंड पर ना ही हेड टू हेड में। और जी मोटाई की बात करें तो 5 में 5 विकेट मिली है हेड टू हेड में और इस ग्राउंड पर एक मुकाबले में 1 विकेट। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पर क्या रहेगी प्लेइंग 11 इंग्लैंड की, क्योंकि दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से भी कुछ नए खिलाड़ियों को मौका मिला है। नए खिलाड़ी नहीं दोस्तों, जैसे पुराने खिलाड़ी वापसी किए हैं। जैसे आपको जॉस बटलर और फिलिप सॉल्ट ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, फिर विल जैक, लियाम लिविंगस्टन आएंगे, फिर 5 नंबर पर जैकब बेथोल आएंगे, फिर सैम करन, डैन मुजली, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, साकिब महमूद और रेस टोपली। साकिब महमूद की जगह पर जॉश टर्नर को खिलाया जा सकता है, जिनका रिसेंट फॉर्म भी बेहतर है, लेकिन चांसेस है कि इनको खिलाया जाएगा। पावर प्ले में आपको जोफ्रा आर्चर, रेस टोपली आपको बॉलिंग कराते दिखेंगे और आखिरी ओवर में सैम करन और जॉन टर्नर, सॉरी दोस्तों यहाँ पर जॉन टर्नर खेलेंगे तो ये कराएंगे, नहीं तो जो इनकी जगह पर आपको साकिब महमूद बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो इनका रिसेंट फॉर्म अगर आप लोग देखिएगा तो आपको टॉप ऑर्डर के खिलाड़ियों का इनका भी अच्छा देखने को मिलेगा। जॉस बटलर जो कि दोस्तों डायरेक्ट वर्ल्ड कप के बाद यहाँ पर इस सीरीज में अभी अवेलेबल हुए हैं। पिछले मुकाबले में जब खेले थे तो वर्ल्ड कप में 23 रन, फिर 83 रन, फिर दोस्तों 84 रन, 39 रन, 42 रन, 24 रन की पारी इन्होंने खेली है। तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है और आपको सभी को पता है कि अकेले अपने दम पर मैच को जिता सकते हैं। तो ये भी दोस्तों टॉप ऑर्डर से कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे। फिलिप सॉल्ट की बात करें तो इनको उतना लोगों ने नहीं लिया है। पिछले मुकाबले में 39 रन, फिर रिसेंट में बेस्ट स्कोर है 70 रन का, फिर 87 रन, 45 रन, 37 रन। तो फिलिप सॉल्ट भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इनके ऊपर भी आपको फोकस करना है। विल जैक की बात करें तो विल जैक भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। पिछले मुकाबले में 12 रन, 6 रन, 86 रन, फिर 9 रन 1 विकेट, फिर 20 रन। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये है कि विल जैक अगर बॉलिंग नहीं कराते हैं तब दोस्तों थोड़े से कम इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। अगर विल जैक बॉलिंग कराते हैं तब आप लोग इनको कप्तान वाइस कप्तान भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर नहीं कराते हैं तब ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंट में केवल एक मुकाबले देखा जाए तो 86 रन की पारी खेले हैं, बाकी सारे मुकाबले में एज अ बैटिंग से ये फ्लॉप हुए हैं। लियाम लिविंगस्टन सबसे सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं, क्यों? क्योंकि दोस्तों एक तो 4 बार ये 3 से 4 बार बॉलिंग भी कराएंगे। रिसेंट में 87 रन 2 विकेट, 37 रन 3 विकेट, 43 रन 1 विकेट, 36 रन 2 विकेट, 54 रन 1 विकेट T20 में ये इनका स्कोर है। तो दोस्तों ये सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे, तो इनके ऊपर आपको फोकस करना है टीम बनाते समय। तो दोस्तों जो टॉप के 4 खिलाड़ी है उनमें से विल जैक थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, भले ही बहुत ही लोगों ने लिया है लेकिन रिसेंट फॉर्म थोड़ा सा गड़बड़ है। बाकी लियाम लिविंगस्टन, फिलिप सॉल्ट और जॉस बटलर, इन तीनों को आपको रखना ही रखना है। जैको बेथोल की बात करें तो दोस्तों इनका परफॉर्मेंस देखा जाए तो पिछले मुकाबले में 44 रन का है, उससे पहले 19 रन 2 विकेट है, फिर 50 रन है। तो अगर इनको मौका मिलता है तो ये अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको ऑलराउंडर में दिखेंगे, तो अगर पहले बैटिंग करती है इंग्लैंड की टीम तब आप इनको ले सकते हैं, या फिर दोस्तों इनको चेस करते समय भी रख सकते हैं, क्योंकि ये बॉलिंग तो कराएंगे ही। तो इनको कम लोगों ने लिया है तो ये ज्यादातर ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन से आपको सैम करन पर तो फोकस करना ही है, क्योंकि दोस्तों रिसेंट में 1 विकेट 1 रन, फिर 18 रन 1 विकेट, 52 रन, बहुत ही अच्छी पारी खेले और 102 रन 1 विकेट, और ये T20 का है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो सैम करन भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। तो लियाम लिविंगस्टन और सैम करन ये दोनों सेफ ऑप्शन रहेंगे ऑलराउंडर सेक्शन से कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। और रसल से भी बेहतर रहेंगे, क्योंकि रसल का बैटिंग ऑर्डर बहुत ही ज्यादा नीचे हो जाता है। अब डैन मुजली की बात करें तो इनकी जगह पर जॉर्डन कॉक्स भी खेल सकते हैं। तो दोस्तों डैन मुजली का रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो 10 रन 2 विकेट है, बाकी दोस्तों बहुत पहले 60 रन की भी पारी खेले हैं, 1 विकेट और 68 रन की भी, लेकिन कम उम्मीद है ये इनका बैटिंग मिलने का, क्योंकि बैटिंग नीचे है। बाकी दोस्तों जोफ्रा आर्चर का रिसेंट फॉर्म देखा जाए बहुत अच्छा है, पिछले 3 मुकाबले में इनको 5 विकेट मिली है। आदिल राशिद को पिछले 3 मुकाबले में 3 विकेट मिली है, और साकिब महमूद को पिछले 3 मुकाबले में 2 विकेट, और रेस टोपली को पिछले 3 मुकाबले में 2 विकेट। तो अगर आप लोग बिल्कुल सेफ ऑप्शन खोज रहे हैं बॉलिंग में, तो आप लोग के लिए जोफ्रा आर्चर और आदिल राशिद पूरी तरीके से सेफ रहेंगे, क्योंकि ये आपको विकेट्स भी दिला कर देंगे, और रिसेंट में ये वर्ल्ड कप में भी अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। मैक्सिमम खिलाड़ी वर्ल्ड कप के बाद डायरेक्ट यहाँ पर खेलने आ रहे हैं इंग्लैंड की तरफ से। और वहीं दोस्तों अगर देखा जाए साकिब महमूद और रेस टोपली का, तो इनका भी रिसेंट फॉर्म बेहतर है, लेकिन दोस्तों उतना बेहतर नहीं है। कुछ कुछ मुकाबले में 2 विकेट 3 विकेट लिए हैं, लेकिन ज्यादातर मुकाबले में 0-0 ही विकेट है, देख सकते हैं। तो अगर आप लोग ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं तो साकिब महमूद और रेस टोपली को रख सकते हैं, थोड़े से रिस्की ऑप्शन है। अब दोस्तों इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं।
तो इधर से दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि बेंच पर छह खिलाड़ी बैठे हुए हैं। तो इनमें से जो भी खेलता है तो आप लोग देख सकते हैं जॉर्ज टर्नर खेल सकते हैं साकिब महमूद की जगह पर। इनका रिसेंट फॉर्म बेहतर है, 4 विकेट 2 विकेट 2 विकेट। ओडीआई में भी अभी अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, टी20 में भी बेहतर है। बाकी दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से दोस्तों जॉस बटलर का सबसे बेहतर है, 30 का एवरेज है टॉप ऑर्डर से और वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर 46 का है। और फिलिप सॉल्ट की बात करें तो 68 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 32 का है। लेकिन फिलिप सॉल्ट को बहुत कम लोग ले रहे हैं, तो ग्रैंड लीग की टीम में फिलिप सॉल्ट को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं क्योंकि इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड बेहतर है। विल जैक का कुछ खास नहीं है, देख सकते हैं मात्र 14 का ही एवरेज है और इस ग्राउंड पर भी दोस्तों फ्लॉप है, तो विल जैक थोड़े से रिस्की रहेंगे। लियाम लिविंगस्टन का 23 का एवरेज है, 9 मुकाबले में 5 विकेट और इस ग्राउंड पर 15 का है, 6 विकेट मिली है एवरेज। बाकी दोस्तों जैकब एथवेल का कुछ रिकॉर्ड नहीं है, ना ग्राउंड पर ना हेड टू हेड में। सैम करन का 25 का एवरेज है, 6 विकेट मिली है और इस ग्राउंड पर 13 का एवरेज, 2 विकेट मिली है। बाकी दोस्तों जोफ्रा आर्चर की बात करें तो हेड टू हेड में 1 ही विकेट मिली है और ग्राउंड पर भी कुछ खास नहीं है, तो आप लोग चाहें तो जोफ्रा आर्चर के ऊपर रिस्क ले सकते हैं ड्रॉप करने का। आदिल राशिद का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, 19 मुकाबले में 32 विकेट है हेड टू हेड में, क्योंकि बहुत ही पुराने खिलाड़ी हैं। ग्राउंड पर भी 9 मुकाबले में 12 विकेट, तो एक्सपीरियंस वाइज आदिल राशिद टॉप ऑप्शन रहेंगे। साकिब महमूद का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, ना ग्राउंड पर ना दोस्तों यहाँ पर। और रेस टोपली 9 मुकाबले में 10 विकेट और इस ग्राउंड पर 5 मुकाबले में 4 विकेट। तो दोस्तों ये हो गई हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी अच्छी लगी होगी वीडियो। तो लाइक तो कर ही दिए होंगे, लाइक नहीं किए तो फटाफट से कर दीजिए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो यहाँ पर जो हमारी टीम रहने वाली है वो दोस्तों पहली टीम रहेगी हमारी स्मॉल लीग के हिसाब से, जो हमारे कप्तान रहेंगे इसमें लियाम लिविंगस्टन रहेंगे और निकोलस पूरन, और दूसरी टीम हमारी ग्रैंड लीग के हिसाब से रहेगी। तो पहले स्मॉल लीग की टीम देखा जाए तो फिलिप सॉल्ट को मैंने रखा है जिनका हेड टू हेड रिकॉर्ड 68 का है। जॉस बटलर को मैंने रखा है, फिर विल जैक को भी यहाँ पर मैंने ले लिया, एवन ल्यूस को, और यहाँ पर रोमारियो सेफर्ट, सैम करन, लियाम लिविंगस्टन, रसल और इधर से आदिल राशिद और ए हुसैन को मैंने लिया है। तो यहाँ पर मैं ज्यादा ऑलराउंडर्स पर फोकस कर रहा हूँ और बैट्समैन पर, क्योंकि रिसेंट में इस ग्राउंड पर अच्छा खासा स्कोर भी हुआ है। और ऑलराउंडर्स को मैंने ज्यादातर यहाँ पर इसलिए लिया क्योंकि ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। और इस टीम में मैंने 5 खिलाड़ी लिया है दोस्तों वेस्ट इंडीज की तरफ से और 6 खिलाड़ी इंग्लैंड की तरफ से। टॉप ऑर्डर्स पर भी मैंने फोकस किया है, मिडिल ऑर्डर और बॉलर्स पर भी कुछ मैंने फोकस किया है। अगर आप लोग बदलाव करना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों रोमारियो सेफर्ट की जगह पर ले सकते हैं जोफ्रा आर्चर को, नहीं तो दोस्तों यहाँ पर ले सकते हैं ब्रैंडन किंग को। यहाँ पर मैं दोस्तों रोमारियो सेफर्ट को एज ए ट्रम्प प्लेयर के रूप में लिया हूँ इस टीम में। कैप्टन वाइस कैप्टन हमारे पूरे सेफ रहेंगे। अब बात कर लेते हैं दूसरी टीम। तो दूसरी टीम में मैंने सबसे पहले क्या किया कि जी मोटाई को मैंने लिया है और मैथ्यू फोर्ड को। जी मोटाई को तो बहुत ही लोगों ने लिया है, लेकिन मैथ्यू फोर्ड को बहुत ही कम लोग ले रहे हैं, तो अगर इनके जगह पर समर जोसेफ खेलते हैं तो आप लोग उनको ले सकते हैं। ये ग्रैंड लीग की टीम है, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर कप्तान जॉस बटलर को किया है। यहाँ पर मैं फिलिप सॉल्ट को नहीं लिया हूँ क्योंकि ग्रैंड लीग में मैं उनके ऊपर रिस्क ले रहा हूँ। और आप लोग एक काम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों फिलिप सॉल्ट को ले सकते हैं और उनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं, तो आपके पास ऑप्शन भी है। फिर निकोलस पूरन को मैंने रखा है, ब्रैंडन किंग, एवन ल्यूस को, विल जैक को, और यहाँ पर आप लोग चाहें तो विल जैक की जगह पर ले सकते हैं दोस्तों यहाँ पर फिलिप सॉल्ट को। विल जैक को मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अगर 2-3 ओवर बॉलिंग करा देते हैं तो अच्छा रहेगा। फिर बाकी दोस्तों रसल हमारे वाइस कप्तान, सैम करन, लिविंगस्टन। ज्यादा दोस्तों ये उतनी भी एक्सपेरिमेंट वाली टीम नहीं है, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको कम लोगों ने लिया है, जैसे दोस्तों यहाँ पर हो गए हमारे एम फोर्ड हो गए, फिर दोस्तों यहाँ पर ब्रैंडन किंग को भी उतना लोगों ने नहीं लिया है, नहीं वेल्यूज को। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी ग्रैंड लीग की टीम और ये हो गई हमारी स्मॉल लीग की टीम। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और फाइनल टीम आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेगी, तो फटाफट से टेलीग्राम पर जुड़ जाइए दोस्तों।